एनिमा का जो पाइप है इसको नोज़ल बोलते हैं। हाँ, नोज़ल पर अगर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लें, एक घी लगा लें, तो वो फिर आसानी से चला जाता है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो लगाते हैं डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए ये है कि गुदा को थोड़ा सा लूज छोड़ना चाहिए, गुदा को थोड़ा सा ढीला छोड़ना चाहिए, फिर वो चला जाता है। इसमें लाभ ये रहता है कि पानी इसमें प्रॉपर तरीके से ठीक ठीक चला जाता है। और जो छोटे छेद वाला होता है, जो जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, पानी वहाँ से पूरा मतलब प्रेशर नहीं बनता उसमें, ये प्रॉब्लम रहती है। इसमें छिद्र भी कई होते हैं आगे, जैसे छिद्र है ना, तो इसमें आराम से आसपास की पूरा प्रेशर पानी को आराम से भेज देता है। अब एक प्रश्न ये आ सकता है कि हम पानी गर्म लेवें या ठंडा लेवें, और क्वांटिटी कितनी लेवें। देखो, कई स्थानों पर लगातार ठंडे पानी का ही एनिमा देने की बात कही जाती है। मैं यहाँ पर नाम किसी का नहीं लूँगा और लेना भी तो नहीं। लगातार ठंडे पानी का एनिमा लेने से अंदर की स्थिति क्या होती है, आंतें अपनी इच्छा से फिर मल छोड़ती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ठंडे पानी के कारण एक प्रकार की जकड़न जैसी होनी शुरू हो जाती है। जब हमें कोई सूजन उतारनी होती किसी की, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बर्फ़ रगड़वाते हैं। तो कंटिन्यू ठंडे पानी का एनिमा लेने से वहाँ की जो अंदर के आसपास की जो ग्रंथियाँ, जो छोटी छोटी ग्लैंड्स टाइप की होती है, ये सब की सब एक प्रकार से श्रिंक हो चुकी होती है, उससे हानि ये होगी। अब रही बात ये गुनगुना पानी। गुनगुना पानी हमारे जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जो जितना हम उसको सहन कर सकते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी भेजने से मल जो अंदर है उसकी धुलाई, उसको छुड़ाने में थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहता है। अगली बात, पानी कितना लिया जाता है। पानी का तो यह है कि जैसे कई लोग कहते हैं भाई 100 ग्राम पानी लो। 100 ग्राम पानी का एनिमा जिसका नाम दिया था गुरुजी ने, शक्तिवर्धक एनिमा, वो रात्रि के समय लिया जाता, सोने के समय में। उसको लेने के बाद में टॉयलेट नहीं जाना होता, उसके बाद उसको लेके सो जाइए आप। प्रातःकाल में जब आप उठेंगे तो वो फिर आपको फ्रेश कर देगा। अब रही बात ये, अंदर जितना स्थान है, जितनी जगह है, उसके अकॉर्डिंग आप पानी अंदर चढ़ा सकते हैं, ताकि वह पानी अंदर तक आसानी से घूमने की क्षमता पैदा कर लेता है। क्योंकि जब पानी बहुत कम होगा तो उसको पूरी रात चाहिए अंदर तक पहुंचने में, और जब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो अंदर तक यूँ प्रेस मतलब आसानी से अंदर तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए पानी अपनी आवश्यकता के अनुसार, कोई तो व्यक्ति एक पाव भी नहीं ले पाता, इतनी चिल्लाना शुरू कर देगा, मैं तो मर गया मर गया मर गया। समझना क्यों? समझ लीजिए कि उसके अंदर मल चौक है, उसके अंदर सुड्डे बने पड़े हैं, उसके अंदर मल की लेयर्स जमी पड़ी हैं रेक्टम के अंदर। रेक्टम उसका भरा पड़ा है, ताकि वो 100-150 ग्राम या 200 ग्राम पानी में ही चिल्ला उठा। एक व्यक्ति को एक लीटर पानी में दे दिया, वो कहता जी अभी तो प्रेशर ही नहीं बना, मतलब अभी तो मुझे और आवश्यकता है, और उसको और डालना पड़ता है फिर अलग से। तो इसीलिए ये ऐसा है कि बोले कितना खाना खाना चाहिए, भाई जितनी भूख लगे। पानी कितना पीऊँ, जितनी प्यास लगे। क्या खाऊं जो पच जाए, क्या खाऊं जो पचे मुझे, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो इसी प्रकार से एनिमा का भी है। एनिमा के विषय में आप शायद जानते भी होंगे कि एनिमा आया कहां से है, इसका प्रचलन कहां से चला है। इसको कहा जाता है बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया जब प्राचीन समय में जब लोग साधना करते थे, और साधना 1-2 दिन की नहीं होती थी, वो लंबे लंबे समय तक समाधि का अभ्यास किया करते थे, समाधि में बैठते थे। तो समाधि में बैठने के लिए क्या चाहिए? शरीर मल रहित चाहिए। अंदर अगर मल भरा होगा तो समाधि तक पहुंच ही नहीं पाएगा, थोड़ी देर में हलचल शुरू हो जाएगी। अच्छा, ऐसे समय ऐसा भी आया है कि मैंने जो पढ़ा है कि काफ़ी दिनों की नहीं, काफ़ी और लंबे समय की समाधि में हमारे साधक लोग बैठ करके साधना करते थे, अभ्यास करते थे। वो ऊंची स्थिति के स्वामी होते थे।
तो जो लंबे समय के लिए बैठना होता था तो उसके लिए पहले वो बस्ती क्रिया करते थे, और बस्ती क्रिया करते थे नदी में जा करके। तो उस समय कोई ये पॉट आदि की व्यवस्था तो थी नहीं, तो उस समय क्या करते थे, बांस पतला जैसे कनिष्ठा, इसकी उंगली के जैसा बांस लेकर के उसको घिसते थे, घिस करके उसको चिकना करते थे, चिकना करके गुदा में उसको एनएस में लगा करके नदी में जाते थे, स्वच्छ जल में जा करके, और उद्यान बंद के द्वारा उसको खींचते थे, ऐसे मूल बंद के द्वारा ऐसे खींचा करते थे उद्यान बंद के सहयोग से, और पानी को फिर अंदर शक करते थे उससे। काम तो कठिन था, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में तो आखिर कुछ ये बात आई होगी ना कि ये करना चाहिए, क्योंकि अंदर जो जमा हुआ मल है उसको निकालना अनिवार्य होता है। नहीं निकालोगे तो वो आपको जीने नहीं देगा, वो सूख जाएगा फिर अंदर। अगर आप 15 दिन के लिए बैठ गए, मल को लेकर के बैठ गए, वो सूख जाएगा और बीमार कर देगा आपको। जब आप उठेंगे तो जर्जर अवस्था में उठेंगे। ऐसा भी मैंने पढ़ा है, या ऐसा सुनने में जो आया विद्वानों से, जो मैंने सुना है कि जब वो उठते थे तो बिल्कुल एकदम फ्रेश, उनका ना वजन घटता था ना कुछ था, एकदम परफेक्ट बैठे होते थे। क्यों? वातावरण में भी जल होता है, नमी होती है, हवा में भी जल होता है, और धूप भी मिल रही होती है, सब कुछ प्रकृति यानी कि धरती पर बैठे होते थे। तो पांचों तत्व बाहर से ले लिया करते थे, इसलिए वो उनका शरीर काफी मतलब लंबे समय तक यूं ही टिका रहता था। बात परफेक्ट है। तो बस्ती क्रिया का प्रचलन वहां से आया है। फिर धीरे धीरे अपने आयुर्वेद पर शोध हुए, इसको फिर आयुर्वेद के साथ ही जोड़ करके कि भाई ये भी आयुर्वेद का ही भाग मान लिया जाए। नेति, धोती, बस्ती, शंख प्रक्षालन, नौली आदि, ये षटकर्म में इसको लिया गया। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको जोड़ लिया गया। अब प्राकृतिक चिकित्सा जगत में और काम होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो लोग प्राकृतिक जीवन ही जीते थे, दवाओं पर लोगों का जीवन नहीं होता था, प्राकृतिक जीवन था। पहले विटामिन डी की गोलियां नहीं थी, विटामिन डी और सारे के सारे डी विटामिन आपको इससे क्या नाम है, सूरज की किरणों से मिल जाते हैं। आपको पता है जितनी उसमें किरणें है ना, किरणें, वो सारी की सारी रंग बिरंगी किरणें आपकी सारी पूर्ति करती हैं। आपको तो गोलियां खरीदनी पड़ेंगी, भागना पड़ेगा इधर से उधर, लेकिन यहां से आपको सब मिलेगा। लेकिन हमको सूरज की धूप चाहिए ही नहीं, हमको तो 10 बजे सो करके उठना है आलसी परमादी की तरह से। तो सूरज की किरणें मिलेंगी तो कब? जब हम जगेंगे और सूरज किरणों में जाएंगे। अन्यथा जो सूरज की किरणों का सेवन नहीं करते हैं उनको विटामिन डी की गोलियां खानी पड़ती हैं। तो इसीलिए अच्छा है कि हम सूर्य किरणों का सेवन करें और जल तत्व से अपने शरीर का शुद्धिकरण करें। तो एनिमा के विषय में तो यही है। अब रही बात यह कि क्या हम अलग अलग वनस्पतियों का भी एनिमा ले सकते हैं? ये प्रश्न आपके अंदर अभी आ सकता था। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने एनिमा के विषय में जब चर्चा की थी तो एक आंतों की शुद्धि इस नाम का एक ऑडियो हमारा तैयार हुआ था। आंतों की शुद्धि इतना परफेक्ट लोगों की समझ में आया, अरे यार तो कमाल हो गया, ये जो मैंने सुना है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और मैं घर में ही कर सकता हूँ। तो भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों का एनिमा लिया जा सकता है और लेना भी चाहिए। अब मैं क्रमशः एनिमा के विषय में चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एनिमा पॉट बनाने का तरीका बता देता हूँ कि घर में ही आप अपने एनिमा पॉट बना लें। अब मैं ये समझाता हूँ ताकि आपको बाधा ना पड़े और गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी झोपड़ी में रह करके भी अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि मेरे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि लोग अपने घरों में ही सीख जाएं और अपने घरों में स्वस्थ रहें। कितनी बड़ी बात है। एनिमा पॉट बनाने का तरीका यह है, किसी डब्बे में आप नीचे की ओर छेद कीजिए। छेद कितना बड़ा होना चाहिए? छिद्र जैसे साइकिल की ट्यूब होती है ना, साइकिल की ट्यूब, उसमें एक नली लगी होती है जहाँ से हवा भरी जाती है। पुराना कोई ट्यूब ले लीजिए, उसको उखाड़ लीजिए पूरा, उसमें नट भी लगा रहता है एक,
हम उसकी पहले डिबिया बनाते थे दिया जलाने के लिए, याद आ गया होगा। और अब क्या करेंगे, छिद्र इतना बड़ा करें ताकि आप डब्बे में उसको घुसा दीजिए नीचे से। चाहे आपका टीन का डब्बा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई भी डब्बा हो सकता है। कोई बहुत गरीब आदमी है तो प्लास्टिक के डब्बे में कर लो यार, क्या करेंगे। और क्योंकि डब्बे कहाँ ढूंढता फिरेगा आदमी। जो भी आपको डब्बा मिल जाए आप नीचे उतना ही छेद करें और उसको आप अंदर उसमें घुसा दीजिए। अगली बात, आप 2 वासर भी ले लीजिए। वासर लीजिए पतले वाले, पतले साइज के, ताकि आप उसको, अच्छा इधर भी वासर लगाइए और बाहर से ही वासर लगा दें, उसका मुंह बाहर निकल जाएगा। अब अंदर से उसकी जो चूड़ी होती है, पहले मतलब एक नट होता है छोटा सा, उसको कस दीजिए उसके ऊपर, बाहर से कसेंगे, टाइट कर दीजिए एकदम। एक पॉट तैयार हो गया। अब इस पर एक नली लगाइए। नली बाजार से भी ट्रांसपेरेंट नलियां मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। या जैसे हमारे पास नली है, डूस ट्यूब बोलते हैं इसको, सर्जिकल स्टोर से जो मिलेगी, इसको बोलते हैं डूस ट्यूब। माताओं को, माता बहनों को इसको डूस दिया जाता है गुप्तांग की धुलाई करने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, दुकान से मिल जाएगा सर्जिकल स्टोर। अगर किसी के आसपास सर्जिकल स्टोर नहीं है तो दुकान से कोई पाइप ऐसा लाइए कि जो इसके ऊपर फिट हो सके, नली के ऊपर। ये भी कंफर्म हो गया। अब अगली बात, नोजल तो आपको या तो दुकान से लेना पड़ेगा एक, या फिर कैथेटर लाइए। मेरी दृष्टि में 16 नंबर का कैथेटर इस पर सेट हो जाएगा। नली इतनी लंबी लें ताकि आप पॉट ऊपर लटका दें और नीचे तक आप लेट जाएं, धरती पर लेट जाइए, कोई बात नहीं, धरती पर लेट के लीजिए। और उसमें आप पानी भरें और अपने गुदा में इसको लगा लीजिए, ऑयल लगा करके, थोड़ा सा ऑयल लगाइए और गुदा के अंदर उसको प्रवेश करा दीजिए, जो उसका कैथेटर होगा या नोजल होगा। और लेफ्ट साइड बाएं करवट लेटना चाहिए। और जब पानी अंदर जा रहा होगा तो आप लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए, और पेट पर हो सके हाथ फिराते रहिए, ऐसे करके हाथ घुमाते रहिए। ये स्पष्ट हो गया। अगली बात, अब हम किन किन वनस्पतियों का, किन किन जड़ी बूटियों का एनिमा अपने अंदर शुद्धिकरण के लिए ले सकते हैं। यदि हमको अपने घर में ही एक चार्ट फॉलो करना है तो यूज कर सकते हैं। कैसे, आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि हमारे अंदर जख्म भी हो जाते हैं, कीड़े पड़े होते हैं, कीड़े। ये कीड़े आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। ये कीड़े अगर आप लंबे समय तक मेरे साथ में रहें, 40 दिन या 2 महीना मेरे पास रहें, तो मैं आपको बताऊंगा कि कीड़ों के गुच्छे कैसे निकलते हैं अंदर से, जो हमारी आंतों को अंदर से खा रहे होंगे। आपको बताता हूं कि मेरे हाथ से लेकर कोहनी तक के लंबे कीड़े निकले हैं मेरे यहाँ पर। ऐसे यूं रस्सी से खींच खींच के निकालते हैं लैट्रिन से, सुतली टाइप, ऐसे इतनी जैसे जो भी कनिष्ठा उंगली है ना, इतनी मोटे मोटे खींच खींच के निकाले। तो इस प्रकार से, और आंव की भी रस्सियां जैसी बन जाती है अंदर। और कीड़ों के व्हाइट कलर के जो कीड़े होते हैं, उनके गुच्छे के गुच्छे अंदर पड़े होते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, मजाक नहीं है। इसके लिए चोट, एड़ी से लेके चोटी तक के जोर लगाने पड़ते हैं। हेल्थ वैसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगली बात आइए, इसके लिए जैसे कि पहला दिन चाहे तो आप सादा गुनगुने पानी, लाइट गुनगुना, मतलब तेज गुनगुना नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी, सादा गुनगुने पानी का भी आप एनिमा ले सकते हैं पहला दिन, सिंपल। अगले दिन आप नींबू पानी का, आप 1 या 1.5 लीटर पानी में, जितना भी आपको लगता है, 1 नींबू निचोड़ दीजिए, या आधा नींबू निचोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधा नींबू अगर बड़ा है तो आधा, पूरा भी निचोड़ सकते हैं अगर थोड़ा छोटा है तो। और उसको छान लेना चाहिए पहले ही, रस को छान करके। और या निचोड़ने वाला जो एक आता है, किसी के यहाँ पर हो सकता है निचोड़ने वाला भी ना हो, तो वैसे निचोड़। तो उससे क्या होगा कि आपको वो रस पानी में पहुंच जाएगा। अब पानी को पॉट में डालिए। जब आप पॉट में पानी डालेंगे तो पाइप को थोड़ा मोड़ के रखना पड़ेगा ताकि पानी निकल ना जाए।
और ऑयल उसके ऊपर लगा करके आप बाईं करवट लेट करके खुद ही आप एनिमा लगाइए। मेरी दृष्टि में एनिमा स्वयं लगाना चाहिए। अब आप एकदम टॉयलेट मत जाइए, उसको थोड़ा होल्ड कीजिए, पानी को होल्ड कीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए, भ्रमण कीजिए, या बाहर आकर के आपकी चटाई बिछा करके रखें, उस पर दाएं बाएं करवट ऐसे पलट लीजिए, पलटी मारिए, ताकि वो पानी अंदर घुल जाए मल में। जब मल में घुल जाएगा तो फिर जब प्रेशर बने अच्छी तरह से, फिर आप अपना टॉयलेट चले जाइए, शौच चले जाइए। आप देखेंगे कि अंदर जमी हुई गांठें एक ही झटके में बाहर निकल के आती हैं। अगला नंबर आता है त्रिफला। त्रिफला अपना आप ही कूद के आ गया, देखो। अगले दिन त्रिफला का लीजिए। त्रिफला जो होता है, बाजार से त्रिफला आसानी से मिल जाता है। अगर आपको संशय हो, क्योंकि संशय ज्यादा करते रहोगे तो जी नहीं पाओगे, आपको कहीं ना कहीं तो अपना विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं तो खुद का कुआं खोदो और पानी पियो। इतना बड़ा कठिन काम इतना आसान है नहीं। तो आप त्रिफला बाजार से ही ले आओ। स्वामी रामदेव जी के यहाँ भी मिल जाता है दुकान पर, और भी कई जगह से मिल जाता है। तो आप त्रिफला लीजिए। त्रिफला लगभग 1 लीटर पानी में 1 चम्मच उबाल दीजिए। बॉईल करना पड़ेगा, ये बॉईल करके रख दीजिए, छान करके रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी 1 लीटर से ऊपर की है, 1 लीटर से ऊपर की है, तो आप क्या करेंगे, आप पानी उसमें ज़्यादा बढ़ा दीजिए, उबलने के बाद मिला लीजिए, छान करके रख दीजिए। जब गुनगुना हो जाए, गुनगुना कितना, आपके जो हाथ की मुट्ठी होती है, मुट्ठी के ऊपर का जो भाग होता है, हाथ की पीठ, उस पर पानी डाल के देखिए। अगर जलन यहाँ हो रही है पानी से, तो वो पानी आपके लिए ठीक नहीं है। टेम्परेचर सामान्य जैसा हो, हल्का सा गुनगुना हो, ज़्यादा तेज पानी नहीं लेना चाहिए। अब आप इस त्रिफले के पानी का एनिमा ले लीजिए। प्रोसेस वही है जो आपने पहले नींबू का लिया है, अब त्रिफला का पानी हो गया। अगला दिन जब आएगा, मैं आपको एक क्रम के अनुसार बता रहा हूं। आपकी ड्राइनेस को भी बचाना है, मुझे खुश्की को बचाना है, और मल को भी निकालना है। हम क्या करेंगे, अब आप सनाए की पत्तियां ले लीजिए। महाराष्ट्र में उसको सोन पत्ती बोलते हैं, सनाए आसानी से मिल जाता है पंसारी की दुकान से। और ऐसा कोई नाम मैं स्पेशल नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल में डालेंगे तो सनाए वो दिखा देगा। सनाए पत्ती लगभग 25 क्या 1 चुटकी भर लीजिए और पानी में डाल दीजिए। 1-1.5 चुटकी पानी में डाल दीजिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं। तो आप इसको बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद अब आप फिर इसका भी एनिमा वैसे ही ले लीजिए, छान करके। अब बार बार छानना तो आपको सबको पड़ेगा लगभग, ठीक है। सौंफ के पानी का एनिमा भी लिया जा सकता है। सौंफ 2 चम्मच होना चाहिए। और आप पानी में वही 1-1.5 लीटर पानी, जो भी आप समझते हैं, उसका एनिमा आप वैसे ही उबाल करके छान करके ले लें। इसके बाद में अगला आता है अमलतास। अमलतास का एनिमा। अमलतास का गूदा मिल जाता है बाजार से, लगभग 10 ग्राम गूदा आप वही पानी में 1-1.5 लीटर पानी में उबालिए और उसका छान करके एनिमा लीजिए। इसके बाद खट्टी छाछ। मैंने अपने प्रवचन में बताया था पीछे, खट्टी छाछ, कितनी खट्टी छाछ, 5 दिन 7 दिन रखी हुई छाछ। उसका जब आप ढक्कन खोलें, ऐसे झल सी लगे, अरे बहुत खट्टा हो गया, तो ये जो छाछ होगी, ये ही है जो आपके अंदर जमी हुई आंव को निकाल सकती है। म्यूकस को निकालने के लिए ये छाछ ही काम करेगी। अब छाछ कितनी होनी चाहिए? सामान्य छाछ 1 से 1.5 लीटर, चाहे तो थोड़ा पतला कर लें, छान करके ऐसा बना लें उसको, ताकि भाई वो उसके रेशे पाइप में ना फंस जाएं, छाछ के रेशे। और एकदम बारीक छनी हुई छाछ होनी चाहिए। तो छाछ का एनिमा अंदर जमे हुए म्यूकस को, जमी हुई आंव को निकाल के
साफ कर देगा। और ये आंव दवाओं से नहीं निकलती। इसको निकालने के लिए जितनी दवाइयां आप लेंगे प्रभु, ये उतना ही घातक दवाइयां काम करती हैं। और इसके साथ अगला, अब हम दूसरी तरफ चले। एक है आरोग्य अमृत का एनिमा। जैसा आरोग्य अमृत काढ़ा आप पीते हैं, हम इसका भी एनिमा दिलवाते हैं। या नीम की पत्तियां उबालिए, नीम की पत्तियों का एनिमा आप ले लीजिए। डायबिटीज़ में अच्छा काम करेगा, चर्म रोग में अच्छा काम करेगा। नीम की पत्तियां कितनी लेनी है आप अभी पूछ सकते हैं, प्रश्न आएगा। नीम की पत्तियां वही 15-20 पत्तियां आप ले लीजिए, उतना उबाल करके ले लेंगे, उससे भी हो जाएगा। इसके साथ फिर नंबर आप लीजिए आम के पत्तों का। आम के पत्तों का भी एनिमा दिया जाता है। जामुन के पत्तों का भी एनिमा दिया जाता है। मुलैठी का भी एनिमा दिया जाता है। मुलैठी लगभग 2 चम्मच, इसका भी एनिमा दिया जाता है। अब इसके बाद शहद का एनिमा। शहद का एनिमा लगभग 100 ग्राम के करीब शहद पानी में डालिए, गुनगुने पानी में, उसका लीजिए। अभी आपकी ड्राइनेस को खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गाजर के रस का एनिमा। गाजर के रस का, गाजर के रस का एनिमा आपकी आंतों को जिंदा कर देगा, अद्भुत कार्य करेगा। और एक बात, जब आंतों की सफाई, मतलब काफी हम सफाई कर चुके होंगे, दूध का एनिमा, देसी गाय के दूध का एनिमा अगर मिल जाता है तो आप गदगद हो जाएंगे, इतना बढ़िया लाभ देगा। तो देसी गाय का। अंतिम में 1-2 एनिमा और बताता हूं। अरंडी के तेल का, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल कितना होना चाहिए? 50 से 100 ग्राम। उसको नली में घुसा दें, नली में डालें, ऊपर से फिर पानी डाल करके उसका एनिमा ले लीजिए। पानी की मात्रा भली थोड़ी सी कम रखें ताकि वो पानी बचे नहीं उसमें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो पानी के ऊपर आ जाता ऑयल और पूरा नहीं जा पाता, तो पानी उतना लें ताकि पूरा का पूरा ये सब चला जाए अंदर, और इससे आपका ल्यूब्रिकेंट वगैरह पूरा का पूरा हमने उसको पूरा संभाल दिया समझो। देसी गाय के घी का एनिमा। देसी गाय के घी का एनिमा ये बहुत अच्छा लाभ देगा। खीरे के रस का एनिमा, लौकी के रस का एनिमा, इस प्रकार के जो एनिमा हैं ये आप समय समय पर यूं ही, कभी कभी वैसे ही लेते रहे, ऐसे भी लेते रहे। कभी मन किया तो आपने कि यार आज तो एनिमा लेना है, तो चुनाव कर लो। जितनी चीजें मैंने बताई हैं इसमें से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। अब अगली बात, एक प्रश्न आपका अभी आने वाला है, थोड़ी देर में आप कर सकते हैं कि अब हम घर में जा करके कितनी बार कब कब एनिमा लेवें। तो आप अभी घर जा करके चाहें तो सप्ताह में 2 बार एनिमा ले सकते हैं। 2-4 हफ्ते सप्ताह में 2 बार एनिमा का क्रम बना लीजिए। फिर सप्ताह में 1 बार का एनिमा का क्रम बनाइए, सिर्फ 1 बार। कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप दिन में 2 या 3 बार एनिमा लीजिए, आंतें किसी काम की नहीं रहेंगी। किसी काम की आपकी आंतें नहीं रहेंगी। आपकी आंतें नेचुरल वर्क कभी नहीं करेंगी। अब आप सप्ताह में 1 दिन के एनिमा पर आ जाइए, और 1 दिन का एनिमा ऐसा रखें कि जैसे आप बाहर से स्नान करते हो, आपने अंदर से अपनी आंतों को भी स्नान करा दिया, केवल धुलाई करने की दृष्टि से कि मैं आज अपने रेक्टम को साफ अंदर से कर रहा हूं, सिर्फ इतना। अब इसके साथ साथ अपनी डाइट कंट्रोल। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अब आड़ कबाड़ जो सामने आ गया सब खा गए, जीव के कारण ही मैंने बार बार कहा है, हॉस्पिटल में लोग भरे पड़े हैं, ये जीव के कारण भरे पड़े हैं। ये जीवा इतनी खतरनाक है, जरा सा नमक कम हो जाए ना
उतने में चिल्ला पड़ती है, चिल्लाती है, तुम्हारा दिमाग चिल्ला पड़ता है। जिसको मिर्ची खाने की आदत हो उसे सब्जी में नमक मिर्च कम कर दिया जाए, इतने में चिल्ला पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य के लिए जो अनुकूल नहीं है आप मत लीजिए, कृपा करके मत लीजिए। आपको वेट रिड्यूस करना है, आपको अपना वजन घटाना है, तो आपको अधिकांश तरल चीजें लेनी पड़ेंगी। फाइबर ज्यादा लीजिए, कच्ची कच्ची चीजें चबा चबा के खाइए, तो इससे क्या होगा, सब फैट कट कट करके निकल के साफ हो जाएगा। हमारे यहां पर परमात्मा की बड़ी कृपा है, और ये कृपा परमात्मा की तो है ही, लेकिन मेरे गुरुजी की भी कृपा चल रही है। मेरे गुरुदेव का बड़ा भारी आशीर्वाद साथ में है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया कि जो ठीक होकर के लग नहीं गया हो। जीव का चटोरा व्यक्ति तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता कि दीवार फांद करके जा करके कुछ समोसे खा करके आवे या चाय पी पी करके आए, वो चाय के पैकेट जो होते हैं, या दुकानों पे जा करके छिप छिप करके कुछ भी खा पी करके आए। लेकिन संयम रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होकर के ही आता है। तो इसीलिए अपनी जीवा पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतने ही आप सफल हो जाएंगे, नहीं तो भैया कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपके लिए बहुत सारे डॉक्टर बैठे गली गली, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं। आप पैसा कमाइए तो सही और कुछ माल उड़ाइए तो सही, वो तैयार बैठे हैं आपके चेकअप करने के लिए। और तेरी की तह की तह लग जाएंगी, रिपोर्ट की तह लग जाएंगी, लेकिन समाधान जीरो, शून्य। अभी एक नया वीडियो ऑडियो डला है मेरा यूट्यूब में, निरोग भारत ऑनलाइन में। क्या है, सभी टेस्ट बराबर पर रोग का पता नहीं। सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, है ना, और रोग भरे पड़े शरीर के अंदर, रोग भरे पड़े, टेस्ट नॉर्मल आ रहे। गैस बन रही है मेरे यहाँ, गैस बन रही है, खूब सारे टेस्ट करवा लिए, सब का सब नॉर्मल आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग अपने ऊपर ध्यान रखें। एनिमा मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसकी आदत बना करके बैठ जाइए। मैं स्वयं भी कहाँ लेता हूँ एनिमा, आवश्यकता नहीं पड़ती। आँख खुलती सवेरे सवेरे एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। डाइट इतनी बढ़िया परफेक्ट रखता हूँ, बिना भूख लगे अमृत भी नहीं खाता हूँ। तो भैया जितना आप अपने ऊपर ध्यान रखेंगे उतने ही आप सुरक्षित रहेंगे। आप सभी के सामने मैंने तर्क संगत बहुत स्पष्ट तरीके से एनिमा आदि के विषय में चर्चा की है। आपने बड़े ध्यान से सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने परिवार में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।